नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। अदालत सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुनाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुवक्किफ इख्तियार किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पेशावर से बाहर है। गवर्नर की कल वापसी होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। गवर्नर को हल्फ लेना है। जब वज़ीर आला का इस्तीफा गवर्नर को मौसूल होगा तो वज़ीर आला मुस्ताफी तसव्वुर होगा। अगर किसी की यह गलत फहमी है हमारे हक पर डाका डालेगा, ऐसा मुमकिन नहीं। PTI रहनुमा साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं वज़ीर आला के इंतखाब में तमाम मेंबरान मुत्तहिद थे। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो अपने लिए मुश्किल पैदा करेगा। अपने वोट की हिफाजत पहले भी की थी। हुकूमत की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट नामुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त। हाई कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुहेल आफरीदी के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अब से कुछ देर बाद करेगा। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद दरख्वास्त की समाअत करेंगे। JUI नामुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क़ज़ा अम समिट में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म ने शर्म अल शेख होने वाले क़ज़ा अम सरबराही इजलास में शिरकत की। अमेरिकी सदर समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत के साथ शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा उमूर पर, इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा कहा। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में ग़ज़ा अम मंसूबे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। मुआहदा खित्ते में जारी बरसों के तसादुम और खून रेजी के बाद एक अहम सिफारती मोड़ करार। ग़ज़ा में जंगबंदी के लिए इसराइल और हमास के दरमियान सालिसों के जरिए तय पाने वाले मुआहदे पर कतर, तुर्किया, मिस्र और अमेरिका ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद न सिर्फ जंगबंदी को मुस्तकिल शक्ल देना है बल्कि ग़ज़ा में तामीर नौ, सियासी इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद के मुस्तकिल निज़ाम को भी यकीनी बनाना है। दोस्त ममालिक के ताउन से ग़ज़ा अम मुआहदा मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर मामूली कामयाबी मिली। मुआहदे से ग़ज़ा में अमन और तरक्की होगी। हम मिलकर ग़ज़ा की तामीर नौ करेंगे। शर्म अल शेख में अमन मुआहदे की तकरीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज तारीखी दिन है। अमेरिकी सदर ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। मिस्र में ग़ज़ा अम सरबराह इजलास में दस्तखत की तकरीब हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। कहा मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुज़ाकरात कामयाब, टैरिफ मुआहदा तय पा गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन पर पाकिस्तान ने अमेरिका को ब्रीफिंग दी। तेल, गैस, IT और ज़राअत में अमेरिकी सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने टैरिफ डील को खुश आइंद करार दिया। सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने का नया मैकेनिज्म बनाया जाए। IMF ने विफाक और सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के मैकेनिज्म पर तशवीश का इजहार। IMF मिशन ने बैंक अकाउंट्स की मालूमात शेयर या पब्लिक करने को नामुकम्मल करार दिया। आलमी मालियाती इदारे का मौक़िफ़ है दीगर नामों पर बैंक अकाउंट्स और असासे हो सकते हैं। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 45 पैसे, डीजल 97 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। कीमतों के बारे में इब्तदाई वर्किंग तैयार हतमी ओबरा कल हुकूमत को भिजवाएगा। समुद्र में केबल
केबल की मरम्मत की बिना पर मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना। PTCL के मुताबिक आर्मी केबल कंसोर्शियम रिपीटर की मरम्मत का काम कर रहा है। समुद्र में इंटरनेट केबल का काम 18 घंटों में मुकम्मल होने का इम्कान। तुर्किया की ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर नुमान कोर्तोलोश मश्ती लाहौर अहमद, आज़रबाईजान की स्पीकर साहिबा गफ्फारवा भी पार्लिमानी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गईं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मेहमान स्पीकर्स को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के पार्लिमानी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा। सब्जियां आवाम की दस्तरस से दूर। रेट लिस्ट पर 150 रुपये में बिकने वाला टमाटर 200 रुपये में फरोख्त। सब्जियों की कीमतों में इजाफे से मुतवस्सत और निचले तबके के सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा। पंजाब में सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर वज़ीर आला का इज़हार तशवीश। मरियम नवाज की सब्जियों के निर्ख में फौरी कमी के इक़दाम की दाद। हर दुकान पर निर्खनामा नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म भी दे दिया। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में यकसा डिज़ाइन की सब्जी रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला किया। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब में सैलाब मुतासरा 54 ब्रिजेस, 142 छोटे पुल और 858 सड़कें बहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान बिहारी रोड को पंजाब की पहली इंडस्ट्री सड़क बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट अगले साल जून में मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। पहले रोज 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पंजाब में 73,25,000, सिंध में 25,67,000, खैबर पख्तूनख्वा में 17,68,000, बलूचिस्तान में 6,67,000, इस्लामाबाद में 1,08,000, गिलगित बल्तिस्तान में 93,000 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,46,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश 23 से 25 अक्टूबर तक कराची में होगी। SIFC के ताउन से 3 रोज़ा नुमाइश में रूस, चीन और तुर्की समेत 24 ममालिक से माहिरीन शरीक होंगे। मुख्तलिफ तिब्बी इदारे, दवासाज कंपनियाँ और पॉलिसी साज शोबे में जारी तरक्की पर रोशनी डालेंगे। 400 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियाँ जदीद तिब्बी टेक्नोलॉजी पेश करेंगी। 26,000 से ज्यादा तिजारती ज़ायरीन के साथ साथ 24 वर्कशॉप्स और सेमिनार मुनाकिद होंगे। अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जाहिलियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। मुल्क भर से अवाम के अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। शहरी कहते हैं मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना मुल्क का दिफा करेंगे। रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत का अफगान तालिबान के साथ गठजोड़। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए मुनाफिकत की किसी भी हद तक जा सकता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा में कई बार अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात लगाता रहा। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की सरपरस्ती के लिए भारत ने अफगान तालिबान हुकूमत से हाथ मिला लिया। मफाद परस्त मोदी के अफगान तालिबान से हाथ मिलाने पर भारतीय अवाम और अपोजिशन सरापा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कहती हैं तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले आज उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुरीद के में पुरतशद्दुद एहतजाज पर मजहबी जमात के रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमले किए, जिससे पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जलाई। तसादुम में 1 राहगीर और 3 मुजाहिरीन जाँ बहक हुए।
लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मुबैना मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। थाना शाहजहां टाउन की हदूद में मशकूक मोटरसाइकिल को रोका गया, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।